कर रहे थे वीडियो नहीं बनाओ वीडियो, हालांकि यहाँ पे कभी भी निशात पे ऐसे नहीं हुआ। और मैं अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। मैं थोड़ा बहुत रेडी होने लगी थी, मैंने आप सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आजकल इतनी खोलती गर्मी में भी मैं थोड़ा बहुत रेडी होके ही जाती हूँ। क्या वो आपको खुद को भी अच्छा लगता है और थोड़ा सा प्रेजेंटेबल भी लगता है। अभी मैंने स्किन केयर अपनी कर ली हुई है, हाँ बस एक सनस्क्रीन रह गया, वो अप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर हम कंसीलर लगाएंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाऊंगी, फाउंडेशन वगैरह, मौसम है। तो सुबह उठ के मैंने ना मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लिया था, बस सन ब्लॉक मैंने सोचा अब लगाती हूँ। फिर हम रेडी होएंगे। अभी मैंने ड्रेस भी नहीं निकाला, आज मुझे जाना है पैकेजेस मॉल। जाना क्या लेने है वो मैं आपको बताती हूँ। शायद आज मैं कायनात से मिलूँ, क्योंकि उसका मुझे मैसेज आया था कि आज अगर फ्री हो तो मीटअप कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद उसका शायद टाइम थोड़ा चेंज हो, मुझे अभी जाना है और देखते हैं अब क्या प्लान बनता है। तो खैर मैंने तो उसको बोल दिया था कि मैं इतने बजे तक आ जाऊंगी, क्योंकि मामा को कुछ निशात से ड्रेसेस लेने हैं, क्योंकि उसके ऊपर ऑफ चल रहा है, शायद 1-2 दिन के लिए लगा था। तो मामा ने उसके लिए मुझे उठाया था। तो मैंने उठ के मैसेज देखे उसने मैसेज ड्रॉप किया हुआ था कि अगर आज फ्री हो तो मिल लेते हैं, तो अगर प्लान बनेगा तो मिल लेंगे। अब मैं लगाने लगी हूँ ये टू फेस का कंसीलर बॉर्न दिस वे, और इसका है शेड स्नो। यार आप लोग बताओ, आप लोग कहीं गए हो? हम लोग तो बिल्कुल। अच्छा, मुझे बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कभी नॉर्दर्न एरियाज़ नहीं गई, क्योंकि मैं वाकई कभी भी नहीं गई। सही कहते हो आप लोग। और जब से व्लॉग स्टार्ट हुआ तब से तो आप लोग मुझे देख ही रहे हो कि मैं कभी कहीं इतना घूमने फिरने नहीं गई हूँ। और वैसे भी हम लोग आज तक, कैन यू इमेजिन, कि हम लोग मरी तक नहीं गए हुए हैं, क्योंकि मेरे अब्बा जी बहुत डरते हैं खुद इन चीज़ों से। तो वो हमें कहते हैं नहीं तुम लोगों ने भी नहीं जाना। मतलब कभी भी हमने नॉर्दर्न एरियाज़ को एक्सप्लोर ही नहीं किया आज तक। हिसाब लगाएं आप लोग। मैं इस्लामाबाद तक गई हुई हूँ, इससे आगे नहीं गई हुई। और इस्लामाबाद भी घूमने फिरने या एक्सप्लोर करने नहीं गए, सिर्फ एम्बेसीज वगैरह जाने के लिए, या एक आध दिन हमने स्टे किया हुआ है। वरना मुँह ध्यान जाओ तो मुँह ध्यान कहाँ रहा हो, वो वाला हिसाब होता है। तो मैं जो है ना वो अपना स्पंज इसको थोड़ा डैम करने गई थी, और साथ में जो है ना मैंने इसको अच्छे से निचोड़ लिया। और किसी भी टॉवल में, या आप अपने दुपट्टे में, मैं ऐसे ही करती हूँ, अपने दुपट्टे में इसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लेती हूँ, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। वरना फिर अगर आप कंसीलर लगाओगे, बहुत गीला होगा, ये चिप चिप कर रहा होगा, इसके अंदर ड्रॉप्स निकल रहे होंगे ना इसके अंदर से, तो फिर आपकी फाउंडेशन पे जब आप लगाएंगे तो वो अपनी जगह से हट जाएगी। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि मैं आज तक नॉर्दर्न एरियाज़ ही नहीं गई हूँ, क्योंकि हमारे अब्बा जी ने कभी अलाउ ही नहीं किया, ना ही वो हमें कभी लेके गए हैं, और कहते हैं नहीं जाना नहीं जाना। और दूसरा क्या, हाँ बताने में ये लगी थी कि हाँ कायनात गई हुई थी, तो वो वहाँ नॉर्दर्न एरियाज़ ना मरी वाली साइड पे सभी जाते हैं ये जब इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी होती है। तो वो वहाँ से वापसी पे फिर लाहौर आई है, तो उसने मुझे फिर मैसेज किया कि अगर तो फ्री हो तो फिर मिल लेते हैं। तो ये सारी स्टोरी थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि मैं तो आज तक गई ही नहीं हूँ। मतलब कोई मुझे पूछता ना तो लोगों को यकीन नहीं आता है, ऐसे हो सकता है आज तक तुमने नहीं गई हो। और हाय मेरी स्किन पता नहीं यहाँ से क्यों इतनी पैची पैची हो रही है। मेरे अब्बा जी इस चीज़ का पता क्या एक्सक्यूज़ देते हैं, वो कहते हैं तुम लोग बाहर कंट्रीज़ घूम लिया, तुम लोगों ने यहाँ क्या घूम के करना है इधर। और पता सबसे जो मुझे उनकी सही बात, वैलिड उनका रीज़न लगता है ना हमें ना जाने देने के लिए, वो बिल्कुल सही है कि आप लोगों ने देखा ही है कि पिछले दिनों कितने इंसिडेंट्स हुए। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है ना वो सेफ़ नहीं है चीज़ें। यानी ठीक है हमारा पाकिस्तान बहुत प्यारा है, नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत प्यारे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए ना सेफ्टी नहीं है। तो या तो इन्होंने रास्तों को पूरा सिक्योर और सेफ़ बनाया हो ना, तो फिर यहाँ पर भी टूरिज़्म बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तान में बस मसला यही है कि सेफ्टी नहीं है। तो खैर कंसीलर लग गया है, अब लगाते हैं ब्लश ऑन। तो ब्लश में जो मैं ब्लश ऑन अप्लाई करने लगी हूँ, ये मैंने जापान से लिया था, पफ द चीक। इसका पता नहीं किस ब्रांड का है, खैर ये किसी जापानीज़ ब्रांड का ही है, हाँ मेड इन जापान। तो अब मैं ये लगाती हूँ, बहुत प्यारा सा है। ओके आई गॉट दिस ब्लश ऑन ब्रश, इतना बड़ा है ना मेरे बड़े से मुँह के लिए। और आजकल दिल नहीं करता कुछ लिक्विड या क्रीमी चीज़ लगाने का फेस पे, इसलिए मैं
ये वाला ब्लश ही लगा रही हूँ, पाउडर्ड ब्लश। और आप लोगों को कल का मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया कि आप हमारे साथ इस तरह चिट चैट वाला ब्लॉग शेयर किया करें, हमें बड़ा मज़ा आता है। तो बस आप लोगों ने इसी तरह मुझे मोटिवेशन देते रहा करें, जो चीज़ आपको पसंद आती है तो मैं उसी पे फटाफट से वीडियो लेके आ जाया करूँगी। अलग से गेट रेडी विद में क्या करना है, ऐसे बड़ा मज़ा आता है जब आप व्लॉग के अंदर अपनी रूटीन भी शेयर करो और बाकी सब कुछ भी दिखाओ। तो खैर मैं बहुत बोलने लगी हूँ, तो खैर और किसी ने नोटिस भी किया था, मुझे कमेंट्स में बोला भी था कि आप बहुत तो खैर बोलने लगी हैं। बात करते करते जब मैं कहीं और निकल जाती हूँ, फिर वापस से जब मैं टॉपिक पे आती हूँ ना, तो फिर मैं कहती हूँ तो खैर। अब पूरा मुंह मैंने बांदरी जैसा कर लिया, बांदरी जैसा, मतलब लाल सुआ। आइज़ के नीचे जो है ना वो वरना कंसीलर की यहाँ ग्रीसिंग हो जाती है, तो मैं लगाने लगी हूँ फ्लोरमार का ये पाउडर ब्लश कहने लगी थी, पाउडर। और इसका शेड है पोर्सलेन बेज, ठीक है ना। ये लगाएंगे, ये मेरा मुकने वाला है। उफ अल्लाह, मैं ऊपर से इसकी डंडियाँ मार मार के इसको तोड़ी जा रही हूँ। यहाँ पे भी बहुत पसीने आ जाते हैं यार। कि मेरी स्किन पैची ड्राई हुई हुई है, तो मुझे गुस्सा आ रहा है अपनी स्किन पे। आईब्रो करेंगे ब्रश, और हल्का फुल्का जहाँ से मुझे लगता है स्पेसेस फिल होने वाली है तो वो मैं इसके साथ कर लेती हूँ। ये है जीना कॉस्मेटिक्स का आईब्रो ब्रश। बाहर मामा पापा बातें कर रही हैं, आवाज़ आएगी तो आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। मम्मा को अब सुबह सुबह मुझे उठा के कह रही हूँ, सुबह सुबह मेरे लिए है वैसे, वरना मुझे इस बात पे बहुत डांट पड़ती है बहुत। मेरी ना सिर्फ एक वीकनेस है कि मैं जल्दी सोई नहीं उठती हूँ। मुझे ना बहुत नींद आती है, बहुत नींद आती है, मैं क्या करूँ। मतलब अगर मैं किस दिन जल्दी उठ जाती हूँ ना तो मेरी नींद ही पूरी नहीं होती है। मुझे सारा दिन मैं गिरती रहती हूँ, ना मैं किसी काम में ध्यान देती हूँ, ना मेरे अंदर कोई एनर्जी होती है। तो फिर मैं कहती हूँ कि यार फिर मैं एक बार नींद पूरी करके ही उठ लेती हूँ, मैंने सारा दिन तो गिरती पड़ती रहना ना, इस वजह से। और मेरा एक मसला ये भी है कि मैं दोपहर को या दिन के टाइम सो नहीं सकती, जितनी मर्ज़ी भी मुझे नींद आई हो ना, आई वेट के रात हो और फिर मैं सोऊं। इस वजह से मैं अपनी नींद पूरी करती हूँ। लाइनर मस्कारा मैं ज़रा ऑफ कैमरा करके आई, क्योंकि वो मुझसे कैमरे के सामने लगेगा नहीं। और मुझे ज़रूर बताइएगा किस किस के साथ ये वाला सीन होता है कि जब आप मस्कारा लगाने लगे और अचानक से वो आई लैशेज़ पर लगने के बजाय आँख के अंदर घुस जाए। उफ़ अल्लाह, इतनी बाद में दर्द होती है ना आँख के अंदर, और ऐसे पानी निकलने लग जाता है, सारा काम ख़राब हो जाता है। और शिट, मैंने जल्दी से लिपस्टिक भी लगा ली क्योंकि हम लोग निकलने वाले। मेरे अब्बा जी को बहुत जल्दी होती है, वो जल्दी से गाड़ी भी स्टार्ट करके बैठ गए, तो मैंने इसलिए फटाफट लिपस्टिक लगाई। मैं आपको बता देती हूँ, मैंने गैब्रिनी की ये वाली जो लिप पेंसिल होती है इसका लगाया है नंबर 106, ठीक है। और दूसरा है ये लिप क्रेयॉन, इसका नंबर 13। दोनों को मिक्स एंड मैच करके लिप शेड बना लिया मैंने। और ड्रेस मैं सोच रही हूँ ये वाला पहन लेती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मैंने अभी तक वैसे भी एक बार पहना हुआ है। ये बरीसे का ड्रेस है और मैंने खुद इसकी स्टिचिंग कराई थी और आप सबको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इससे पहले मैं बस एक दफ़ा अपनी फ्रेंड की तरफ पहन गई थी, उनको भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और इसकी डिज़ाइनिंग भी, कलर भी। तो जनाब हम पैकेजेस मॉल पहुंच चुके हैं, और मैंने सोचा था कि मैं आपको जाके आज जितना मैंने सोचा था डिटेल में व्लॉग बनाऊंगी, सारा आपको दिखाऊंगी निशात के आर्टिकल्स किन किन पे कितना ऑफ़ लगा हुआ है। उतना ही जो है ना अभी मैं घुसी हूँ अंदर, और साथ ही उसने मुझे कहना शुरू कर दिया, आप वीडियो बंद कर दें, आप वीडियो बंद कर दें। गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा। ये देखिए, जो अभी आ रहा था ना लड़का मेरी तरफ, इसने मुझे बोला ये मेरे पीछे ही पड़ गया यार। ये नहीं एक बार मैं जिधर जाऊँ उधर, बाकी सब के सामने मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैंने बहुत दफ़ा वीडियो शेयर की हुई है, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं इनको क्या ही हुआ था। खैर इन सब ड्रेसेस पे लगा हुआ था 30% ऑफ, जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं, और ये मेरे ख्याल से सिर्फ एक दिन का ऑफ़ है, इसलिए मैं आज वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो कोई ना कोई चीज़ आपको फ़ायदा भी दे। और ये जो अभी आप लोगों ने देखा ना कलरफुल सी एम्ब्रॉयडरी वाला, ये मैंने अपनी भाभी के लिए लिया। बहुत प्यारा ड्रेस था, इसकी प्राइस थी 6800 समथिंग। और ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ना, ये आपको सारे 2 पीसेस ड्रेसेस जो है ना वो मिल जाएंगे, कुछ 2500 समथिंग की रेंज में है, और कुछ जो है ना वो 3500 की रेंज में, क्योंकि इन सब के ऊपर 20% और 30% ऑफ़ लगा हुआ था। तो मैंने फिर भी चोरी चोरी थोड़ी थोड़ी वीडियो बना ली थी जहाँ जहाँ मुझे दाग लग रहा था। हालाँकि यहाँ पर जब मैं वीडियो बना रही थी ना, यहाँ पे भी कुछ
सेल्स पर्सन खड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने मुझे मना नहीं किया। मुझे ज़्यादा गुस्सा इसलिए, अच्छा मुझे ना ये ब्लैक ड्रेस इतना पसंद है, अगर आप लोग लेने का सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल भी ना लेना, क्योंकि इसकी शर्ट का प्रिंट बहुत प्यारा है। लेकिन जब मैंने दुपट्टा देखा ना यार, ये देखें, ये वहाँ पे पैक पड़ा हुआ था, तो मैंने बोला ये डिस्प्ले पे है तो मुझे दिखा दो। तो डिस्प्ले पे जो ना ये देखें फिर आ गया, कहता वीडियो नहीं बनाए। खैर आज सारा ब्लॉग इसने मेरा ख़राब किया, इस लड़के ने, पता नहीं कि कौन था। मुझे खैर इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अभी मैं मम्मा का वेट कर रही हूँ क्योंकि वो निकल ही नहीं रही है। आई एम सो फ्रिकिंग टायर्ड। और आज में इतना गुस्सा आ रहा था कि बार बार पे मना कर रहे थे वीडियो नहीं बनाओ वीडियो। हालांकि यहाँ पे कभी भी निशात पे ऐसे नहीं हुआ और मैं कुछ व्लॉग वगैरह भी नहीं बना सकी, वरना मैंने आपके साथ भी शेयर करना था क्योंकि आज उस पर ऑफ लगा हुआ है। तो खैर इसलिए मुझे इतना ज़्यादा मज़ा भी नहीं आया। मेरे मम्मा पास चलें, जो भी शॉपिंग करनी जल्दी करें, यहाँ से निकले। गुस्सा आ रहा था मुझे। मामा तो अभी भी अंदर है क्योंकि उनको बेडशीट्स देखनी थी और मैं बस इतना उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं देखती। मैंने कपड़ों शपड़ों में देखना था, वो देख लिया और मैंने बस एक ही ड्रेस लिया। घर जाके आपको दिखाऊंगी। मामा ने अपने लिए और बाकी के लिए काफ़ी चीज़ें ली हैं, तो वो घर जाके आप उनको हॉल दिखाऊंगी ना, उसमें आप उनके साथ शेयर करूँगी। मुझे ना ज़्यादा गुस्सा इसलिए आया, मुझे नॉर्मली आना नहीं था क्योंकि हर जगह पे वीडियो अक्सर मना कर देते हैं व्लॉग्स वगैरह बनाने से। तो वन ऑफ द सेल्स पर्सन केम टू मी एंड आस्क्ड के भाई वीडियो क्लिप जो आपने बनाया वो बनाना तो अलाउ नहीं, आप उसको डिलीट ही कर दें। मैंने कहा भाई आप मेरे फ़ोन से मुझसे कुछ डिलीट नहीं करा सकते, जो बन गया वो बन गया। तो इसलिए मुझे ज़्यादा गुस्सा आया। मतलब वो बड़ा ऐसे जैसे कि ऑर्डर कर रहे हैं कि आप इसको डिलीट करें। मैंने कहा वो तो मैं नहीं करूँगी। तो फिर मुझे बहुत शदीद भूख लग गई, तो मैं आ गई थी कबाब चीज़ पे। मैंने आके यहाँ बर्गर खाया और कायनात अभी तक भी नहीं आई थी। और अभी मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत शदीद वाली जो है चाय की तलब हो रही है। यार मैंने सुबह से पी नहीं है और नाश्ता जो मैंने घर पे नहीं किया था, नाश्ते मैंने आज बर्गर के साथ किया है। तो है एक तो ना हाथ पे कुछ लगा लो और बार बार मेरा ध्यान उसकी तरफ जाता है कपड़ों पे ना लग जाए। वो मैंने ना जहाँ से जगह था वहाँ ट्यूब लगाई हुई है। तो कायनात मैडम तब तक आई नहीं थी। जब मैं घर आ गई, जैसे मैं घर आई हूँ उसके मैसेज आने लग गए। तो वो मेरे घर से निकलते निकलते उसको थोड़ा टाइम हो गया। मैं 2-3 घंटे मॉल में रही थी, तब तक मैंने शॉपिंग वगैरह की थी। तो मैं घर आई हूँ तो अब वो कह रही है कि हम कहाँ पे हो। तो मैंने बोला कि अब तो मैं घर आ गई हूँ। तो अब वो घर पे ही आ रही है। तो फिर मैं अब आती है तो आप लोगों से मिलवाती हूँ जल्दी जल्दी में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, शायद बाहर से कुछ ऑर्डर करती हूँ। सबसे पहले तो हम चाय पी लेना क्योंकि मेरा नशा नहीं टूटना चाहिए। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब सुबह से नहीं मैंने पी, शाम को की भी रात हो गई है अब तो। चलें जी हम चाय पीते हैं। तो अब मैं आप लोगों के साथ हॉल शेयर करने वाली हूँ क्योंकि आज मैं वीडियो में 2 दफ़ा बता चुकी हूँ कि कायनात आ रही है या मैं उससे मिलने जा रही हूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लग जाना था। तो मैंने बोला कि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना वो जल्दी सो जाते हैं, तो फिर हम कल का प्लान बना लेते हैं क्योंकि कल उसकी 5 बजे की वापसी है। कल शाम को उसे वापस चले जाना है कराची। तो इस वजह से मैंने उसको बोला कि फिर तुम अगर पॉसिबल है तो हम कल मिल लेते हैं, यानी जाने से पहले। तो फिर वो कल आ जाए क्योंकि आज हमारा 8 बजे का टाइम हुआ था, लेकिन 8 बजे उसने बोला कि शायद मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊँ। तो मेरे मम्मा पापा जो है ना वो अपना टाइम, उनका बहुत फ़िक्स्ड टाइम है, वो 9 बजे या 10 बजे, हद 10 साढ़े 10 बजे तक वो सो जाते हैं। और क्योंकि उन्होंने तहज्जुद के टाइम उठना होता है और फिर वो कुरान पाक पढ़ते हैं और फिर फजर पढ़ते हैं, यानी 2-3 घंटे वो जागते हैं, फिर वो थोड़ी देर के लिए 2-3 घंटों के लिए दोबारा सो जाते हैं। लेकिन वो वैसे अपना टाइम उनका बहुत पक्का है सोने में। तो इसलिए फिर मैं क्या उनको डिस्टर्ब करना है। मैंने उसको बोला कि हम कल मिल लेते हैं। तो वो अब कल आएगी, तब तक मैं आप लोगों को अपना दिखा देती हूँ आज मैंने क्या लिया। तो ये जी हमने स्टॉलर्स लिए हैं, ये काफ़ी मज़े के हैं। ये ना काफ़ी मज़े के हैं, यानी इनको हम 2 कलर्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आपने कोई जीन्स या कुर्ता या कुछ टॉप टाइप पहना हुआ है ना, तो ये आप इधर से भी यूज़ कर सकते हो, इधर से भी यूज़, यानी 2 कलर्स के हैं, इस 2 टोन वाले हैं। और ये हमें एक जो है ना 1100 समथिंग का मिला ऑफ पे। वैसे इसकी प्राइस थी 2000 रुपीज़, ठीक है। तो ये है मेरी भाभी का। दूसरा भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी मेरी भाभी का है। ये भी 2 टोन वाला है, एक साइड पे थोड़ा स्काई ब्लू टाइप है, एक थोड़ा ब्लू है। ये भी जीन्स के साथ काफ़ी प्यारा लगेगा। और ये फिर मैंने अपना ले लिया क्योंकि उसमें कलर ही ये बचा था। ये 2 प्यारे प्यारे मेरी मामा ने मेरी भाभी के लिए लिए हैं और ये प्यारा सा ही उन्होंने अपने लिए भी लिया। ये स्किन और ये ग्रे टाइप सा, ये क्या लगा हुआ है, अच्छा वो उतार के देते हैं ना। तो खैर, और मेरा ये वाला बचा था इस वाले क्या कहते हैं स्टफ़ में, तो फिर मैंने ये वाला ले लिया क्योंकि ये बड़ा कंफर्टेबल सा स्टफ़ होता है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ड्रेसेस जो कि मामा ने लिए हैं भाभी के और अपने भी, और मैं आपको अपना भी दिखाऊंगी। मैंने बस एक ही लिया था क्योंकि अब मुझे गुस्सा बहुत चढ़ गया था। बताया था ना आपको सीन जो हुआ था, वो बार बार कही जा रहा था कि आप वीडियो नहीं बनाए, वीडियो नहीं। मैंने कहा आज उनको वखरा ही स्यापा पड़ गया कि वीडियो नहीं बनाए।
अच्छा जी, ये वाला ड्रेस लिया हमने अपनी भाभी का। ये मैं आपको बैक कैमरे से भी एक बार दिखा देती हूँ, प्राइसेस भी साथ साथ बता देती हूँ। प्राइस कितने गई है? अच्छा जी, ये है 9,500 का, और ये ऑफ़ पे तकरीबन हमें 7 तक का मिला, क्योंकि इस पे 30% ऑफ। मैंने मुँह धो लिया हुआ है मैंने कहा आप लोग ये ना देखे, अभी फुल मेकअप किया हुआ था और अब बैठ गई ऐसे, तो मैंने मुँह धो लिया। मैंने कहा वो तो आ नहीं रही है, तो मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारा सा एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है, इस तरह से फुली एम्ब्रॉयडर्ड इसकी शर्ट है। ये दिखाती हूँ मैं आपको, खोल के दिखाना वीडियो में फिर दोबारा तय करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाऊंगी क्योंकि भाई ये मेरा काम है। और ये वाला ड्रेस तो बहुत प्यारा है, आप लोग इसको ना छोड़ें, क्योंकि ये आपको तकरीबन 7,500 का मिल जाएगा। आप लोग वेबसाइट पे चेक कर लें और फ़ौरन से ऑर्डर कर दें, क्योंकि ये बहुत प्यारा है। सूती कढ़ाई नहीं जैसे हाथ से करती थी पुराने ज़माने में मियाँ, उस टाइप का ये इसके साथ दुपट्टा है। दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, इस तरह से ये लाइंस में ये भी सेम एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है इस पर, कलरफुल सी। और इसका कलर बहुत प्यारा ठंडा ठंडा कलर है, और पूरा ड्रेस जो है ना वो एक ही कलर का। ये इसकी शलवार है साथ, ये हो गया। और प्राइस मैंने आपको इसकी बता दी है। अब मैं आपको अपना दिखाती हूँ। मेरा ड्रेस बहुत प्यारा है, अचानक से मेरा ना इस नज़र पड़ी। ये बिल्कुल पठानी स्टाइल का ड्रेस है, ये देखें। ये मुझे मिला है, बताती हूँ, 8,500 का था, तो ये 30% ऑफ, खुद माइनस करके देख लेना, लेकिन मैं आपको वैसे बता देती हूँ 6,000 समथिंग का था, 6,200 का आई थिंक सो। और ये इस तरह से ऑरेंज कलर में है, ऑरेंज और ब्लैक। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, लॉन कैम्ब्रिक नहीं होती जो, ये वो वाला दुपट्टा है। ये देखें कलरफुल सा, लिया हुआ भी प्यारा लगेगा। लेके दिखाती हूँ आप लोगों को मैं अच्छा जी, इसके साथ ये एम्ब्रॉयडरी वाली कमीज़ है, ये देखें, बहुत ही खिला हुआ सा कलर है, अच्छा लग रहा है ना। ये इस तरह इसकी नेक बनी हुई है, और साथ में इसके उन्होंने पैचेस दिए हुए हैं। अगर आप लगवाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। यानी शर्ट पे ना इस तरह उन्होंने पैनल्स की फॉर्म में लगाए हुए हैं, और नीचे बॉर्डर लगाया, और बाजू के आगे भी यही वाले पैचेस लगवाए हैं। लेकिन मुझे पैचेस से बहुत गर्मी लगती है। देखेंगे कि पैचेस लगाती हूँ मैं या नहीं लगाती हूँ। 1 मिनट, अब थोड़ा सुकून आया, क्योंकि गर्मी लगने लग गई थी मुझे। 2 दुपट्टे लेके, साथ में इसकी प्लेन ऐसी ही, ये ऑरेंज एक होता है ना, कत्था ऑरेंज कलर, बहुत फ्रेश वाला, ये वो वाला ऑरेंज कलर है, बहुत वो फटा हुआ ऑरेंज नहीं है, और मुझे वैसे फटे हुए अच्छे भी नहीं लगते। ये है जी। और मैंने आपको दिखा दिया सारे का सारा ड्रेस। मुझे ये तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा। आप लोग ये भी लाजमी लेना, ये थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत ही वो एक जैसे सिमिलर कलर्स पहनती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी चॉइस इस टाइप की है। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी भाभी का दूसरा ड्रेस, जो कि है ये वाला ब्लू एंड वाइट टाइप। ये मैंने ना लास्ट ईयर खादी का, मैंने और भाभी ने सेम कुर्ता लिया था, वो एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता था, और वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। भी मेरा वो भी पड़ा है, मैंने इस साल वो भी पहना नहीं है, तो वो उसके जैसा मुझे ये बहुत सिमिलर प्रिंट लग रहा है। आप लोगों को याद होगा, ये मैंने लास्ट ईयर इस तरह का पहना था, तो ये प्रिंटेड है, वो एम्ब्रॉयडर्ड था। ठंडा ठंडा ये भी कलर, ऐसे नहीं लग रहा जैसे घर में बड़े प्यारे ऐसे वाज पड़े होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादातर इस तरह के, जो क्ले के बने होते हैं उनके ऊपर ज़्यादातर इस तरह के प्रिंट्स होते हैं। तो ये वाला है, ये कैसा लग रहा है? ये भाभी का, ये अल्लाह उनके नसीब में करे, बहुत प्यारा है। और इसका जो है ना वो क्रिंकल शिफॉन टाइप दुपट्टा, ये भी बहुत प्यारा है। एक तो ना मुझे सॉफ्ट दुपट्टे बड़े ज़्यादा पसंद हैं। ये देखें, ये है जी इसका दुपट्टा, और ये 2 पीस है, इसके साथ कोई शलवार नहीं है। मुझे ना अपनी बहन याद आ गई है, वो अगर वीडियो देखेगी उसको पता चल जाएगा। वो छोटे होते शलवार को बोलती थी लशवार, तो इसके साथ कोई लशवार नहीं है मैं ऐसे बोल रही हूँ छोटे होते हैं जैसे वो मेरे से छोटी है, मतलब मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन मैं लगती बड़ी हूँ उससे, क्योंकि कईयों का फेस होता है ना बेबी फेस, तो उसका बेबी फेस है। जो मेरी बहन है निकाल है, मैं उससे 6.5 साल छोटी हूँ। ये देखिए, एक ये वाला ड्रेस है, ये शायद मामा ने अपने ही के लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी बहुत प्यारा है यार। तो मैंने अब देखा कितना प्यारा प्रिंट है, ब्लैक के ऊपर इस तरह वाइट, बहुत ही प्यारा सा कलर है। ये शायद मामा ने अपना घर पहनने के लिए लिया होगा। बाकी क्योंकि मैंने आपको प्राइसेस नहीं बताई ना, ये बताती हूँ वो भी। ये है 2 पीस ड्रेस, और ये इतना सस्ता है ड्रेस,
ये ड्रेस था 2800 का, और अगर ऑफ पे के होगा तो मेरे ख्याल से आपको ये 2000 तक मिल गया होना है। और ये बहुत प्यारा यार, इतनी प्यारी सॉफ्ट इनकी लोन है। अगर निशात के ड्रेसेस आपको प्लेन सिंपल लोन के 2000 में भी मिल जाए ना तो गनीमत है। तो अगर मुझे पता होता तो ये मैं भी ले लेती यार, ये बहुत प्यारा लगा मुझे, खिला खिला। खैर मैं तो भाभी का लेके बैठती हूँ, उनका वापस रखते हैं। और ये एक इनके पैकेज भी थे, और इसका भी मैंने आपको प्राइस नहीं बताई। ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये 5000 का है, और ऑफ पे ये होगा 3500 तक का होगा मेरे ख्याल से। तो खैर ये मैंने आपको दिखा दिया, यही थी हमारी शॉपिंग, और आज का मैं ब्लॉग यही एंड करती हूँ। अच्छा अब देखिए, मेरी रूटीन ना बहुत सिंपल सी होती है, तो इसलिए मैं ना डेली व्लॉग्स नहीं अपलोड करती हूँ, डेली आप लोगों के सामने नहीं आती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डेली आप लोग क्या ही देखेंगे। जैसे आज कितना सिंपल सा दिन था, मैं बाहर गई हूँ या शॉपिंग की, इतना कुछ खास घर में किया नहीं, ना कुकिंग की है, तो फिर मैं इसलिए नहीं अपलोड करती कि आप लोग बोर ना हो जाए। अगर आप लोगों को जो वाकई रियलिस्टिक, मतलब जैसे मैं जो हूँ वही आपको दिखा रही हूँ, मेरे से वो ऊट पटांग वाले व्लॉग्स नहीं बनते हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा। अगर ऐसी बेसिक जो भी दिन में हो रहा है वो आपको दिखा दिया करूँ तो मैं दिखा दिया करूँगी। और अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं शॉपिंग आप हर दूसरे दिन शॉपिंग पे चली जाती हैं, मैं इसलिए भी जो है ना अक्सर शॉपिंग पे जाती हूँ या बाहर जाती हूँ, तो मैं उसका व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि मुझे फिर ऐसा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हो आप रोज़ जाती हैं। तो खैर मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ यहीं पे। आप लोग मुझे बस ज़रूर बता देना कि आप लोग क्या चाहते हो कि मैं डेली जो भी कर रही होती हूँ बस आपको एज इट इज़ दिखा दिया करूँ, या फिर 3-4 दिन का बना के व्लॉग जिसमें थोड़ी बहुत कोई काम वाली चीज़ें हो या घर वाली चीज़ें हो या कुकिंग शुकिंग हो तो फिर ही अपलोड किया करूँ। तो मैं आप लोगों से अब चाहती हूँ इजाज़त। मैंने बस ये बताना था आप लोगों को, ऑफ़ लगाया, कुछ ऑर्डर करना तो कर लो। पता नहीं मैं सोच रही हूँ कि मैं आज इसको एडिट करके अपलोड करूँ। उसकी वजह पता क्या है कि ये ऑफ़ बस एक दिन के लिए लगा है, तो आप लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें फिर, क्योंकि वरना पॉइंटलेस हो जाएगा व्लॉग। मैंने सारा बनाया है इसलिए कि आप लोग भी कुछ ऑर्डर कर सके। सारा तो निशात के ऊपर हो गया। अब मैं चलती हूँ, मेरी ऐसी बातें ख़त्म नहीं होने वाली। मैं चलती हूँ, मम्मा आई थी बाहर तो मैंने उनको बोला कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो मैं आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त मिलूँगी। कल तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे काम में याद रखिएगा। बाय बाय।